हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, किसी भी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी जैसे कि इस वक्त कोविड-19 की हेल्थ इमरजेंसी चल रही है, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने आप को उसके बारे में अपडेट रखें। इन्फॉर्मेशन हमें कई सारी चैनलों से मिलती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन कभी कभी कंफ्यूजिंग और मिसलीडिंग होती है। जैसे कि कोविड-19 के बारे में भी ये कन्फ्यूज़न आया कि कोविड-19 और कोरोना वायरस दोनों सेम है कि अलग है, या एंडेमिक और पेंडेमिक क्या होता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया। और इस वक्त मैंने पाया है कि पब्लिक के बीच में और इवन कुछ हेल्थ प्रोफेशनल के बीच में भी लोग क्वारंटाइन और आइसोलेशन को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये दोनों टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्वारंटाइन क्या होता है और आइसोलेशन क्या होता है, ये दोनों टर्मिनोलॉजी क्या होती है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में आए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वारंटाइन के बारे में। क्वारंटाइन इटालियन वर्ड क्वारंटा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है 40। एंशियंट टाइम में जब बिजनेसमैन शिप से बिजनेस करके अब्रॉड से आते थे तो उनको 40 डेज के लिए सेपरेशन में रखा जाता था कि अगर इनके अंदर कोई भी कंटेजियस डिजीज है तो वो आगे स्प्रेड ना हो, जैसे कि प्लेग हुआ। तो यहाँ से क्वारंटाइन वर्ड लिया गया है। एज पर CDC क्वारंटाइन को डिफाइन किया गया है, द सेपरेशन ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल रीजनेबली बिलीव्ड टू हैव बीन एक्सपोज्ड टू ए communicable disease but not yet symptomatic from other who have not been exposed to prevent the possible spread of communicable disease। फ्रेंड्स, अब इसको ठीक से समझते हैं कि एज पर CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, कि जब भी कोई इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से एक्सपोज होते हैं, यानी कि वो एक ऐसे एरिया से आए हैं जहाँ पे वो डिजीज पाई जा रही है, या वो ऐसे लोगों के बीच में से आए हैं जहाँ वो डिजीज पाई जा रही है, तो चाहे उनमें सिम्टम्स ना भी हों या वो उस डिजीज को लेकर डायग्नोज ना भी हुए हों, तो भी उनको एज ए प्रिकॉशनरी मेजर कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाता है कि कहीं इनको फ्यूचर में अगर ये डिजीज के सिम्टम्स आ गए या डिजीज हो गई तो ये बाकी लोगों में स्प्रेड ना कर दें। क्वारंटाइन जनरली 40 डेज का होता है एज पर टेक्निकल डेफिनेशन, लेकिन अभी इसको रिड्यूस कर दिया गया है उतने टाइम पीरियड के लिए जितने टाइम पीरियड में उस कम्युनिकेबल डिजीज के सिम्टम्स अपीयर होते हैं। जैसे कोविड-19 के केसेस में 1 वीक या 2 वीक का है, क्योंकि इतने दिनों में उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। क्वारंटाइन जनरली सेल्फ क्वारंटाइन होता है, जिसमें इंडिविजुअल खुद ये चूज करता है कि उसे क्वारंटाइन में रहना है एज ए प्रिकॉशनरी मेजर, या गवर्नमेंट इंपोज क्वारंटाइन होता है, जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि वो डिजीज के स्प्रेड को रोकना है। डिजीज के स्प्रेड को रोकने में हमें क्वारंटाइन से बहुत हेल्प मिलती है। बात करते हैं आइसोलेशन के बारे में। आइसोलेशन एक लैटिन वर्ड इंसुलेटर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आइसलैंड। आइसोलेशन में एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन किया जाता है एक पर्सन का या ग्रुप ऑफ पीपल का जो कि किसी डिजीज या इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है, जिससे कि स्प्रेड को रोका जा सके। एज पर CDC यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, आइसोलेशन को डिफाइन किया गया है, द सेपरेशन ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल नॉन और रीजनेबली बिलीव्ड टू बी इन्फेक्टेड विद कम्युनिकेबल डिजीज और पोटेंशियल इन्फेक्शन फ्रॉम दोज हु आर नॉट इन्फेक्टेड टू प्रिवेंट द स्प्रेड। अब इसको ठीक से समझते हैं कि आइसोलेशन के अंदर कोई भी पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल जो कि किसी कम्युनिकेबल डिजीज या इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है या उनके अंदर सिम्टम्स हैं, तो उनको एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन में रखा जाता है जिससे कि डिजीज के स्प्रेड को रोका जा सके। पर्सन खुद आइसोलेशन में जा सकता है, यानी सेल्फ आइसोलेशन में जा सकता है, जिससे कि डिजीज के स्प्रेड को वो रोक पाए, या फिर गवर्नमेंट इम्पोज्ड आइसोलेशन होता है। क्वारंटाइन और आइसोलेशन में डिफरेंस ये है कि आइसोलेशन के अंदर पर्सन के अंदर सिम्टम्स होते हैं और या वो इन्फेक्टेड होता है, जबकि क्वारंटाइन में ऐसा नहीं है। ये था मेरा वीडियो क्वारंटाइन और आइसोलेशन पे। मैं होपफुल हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आप भी किसी टॉपिक पे मेरे से वीडियो चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।